कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार से जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। गिरिडीह सिविल कोर्ट में अवकाश होने के कारण एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई फीस वापसी को लेकर आंदोलन किया। इस बाबत कहा गया कि सरकार ने राज्य में अप्रत्याशित रूप से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दी है। इस आंदोलन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए बढ़ा कोर्ट फीस अविलंब वापस करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने, राज्य में पीपी एपीपी की बहाली अधिवक्ताओं के पैनल से करने, अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना के लिए सरकार बजट में प्रावधान करने आदि मांगे शामिल है। इस बाबत पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि सरकार बार काउंसिलिंग के आह्वान पर राज्य भर में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना बार काउंसिलिंग के सदस्यों को बुलाए कोर्ट फीस की वृद्धि कर दी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जनहित में समाधान दिशा में कार्य करना चाहिए। बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत ने कहा, यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि अधिवक्ता के सामाजिक मंच का लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है और उसी के नाते अन्याय के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़कर न्याय दिलाता है। मौके पर अधिवक्ता सच्चिदानंद प्रसाद, सरवन मंडल, शशांक शेखर, रुपेश कुमार, मोहित लाला, विनय बख्शी, संदीप कुमार गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। ऐसी लाचारी इसलिए है, सरकार ने एक नादिरशाही फैसला लिया 2022 में, स्टाम्प एक्ट में एक संशोधन किया और कोर्ट फीस को इस तरह से बढ़ा दिया जिसको हम लोगों ने काला कानून की संज्ञा दिया और कहा कि ये नादिरशाही फरमान है। आप समझिए कि क्यों इसको हम नादिरशाही फरमान कह रहे हैं। इस राज्य में जो स्टाम्प एक्ट में जो व्यवस्था थी कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 30,000 रुपया था, उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया, 10 गुना कर दिया। अब आप समझिए कि कोई नारा देती है देश की सरकार की हम जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय देंगे, सस्ता न्याय देंगे। एक गरीब व्यक्ति जिसको केवल पैतृक संपत्ति है, अगर उस पर किसी की नहीं, ये देखना सरकार का काम है, लेकिन वैसा नहीं करके कोर्ट फीस बढ़ा करके कुंभकर्ण की निद्रा में सो गई है। हम लोगों ने इसके पहले रोड पर आकर के इसका प्रतिवाद किया था, विरोध किया था, कहा था कि ये कोर्ट फीस जो बढ़ा है इसको वापस लो, और तब हम लोग को लगा था कि नहीं ये वापस ले लेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि तुमको जो करना है सो करो, हमको जो जी में आएगा हम वही करेंगे। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है, लोकतंत्र में और उसी अनुरूप सरकार चलती है, और सरकार जब उसके अनुरूप नहीं चलेगी तो उसका विरोध होगा। और हम तो इस मंच के माध्यम से, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये विशुद्ध रूप से अधिवक्ताओं का मंच है, जो एक सामाजिक मंच है। चूंकि एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता, अधिवक्ता अपने लिए नहीं लड़ता, वो किसी न किसी के कमजोर आदमी को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता कोई अपने लिए नहीं खड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं ये एक अधिवक्ता सामाजिक इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर है, सामाजिक अभियंता है वो। और ये लड़ाई तमाम संगठनों को लड़ना चाहिए। 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, हमारे राज्यपाल काउंसिल के भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, वो विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। 8 तारीख को तय हुआ है कि रांची में जाकर के हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़े तो जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी हम लोग भी डटे रहेंगे, हम लोग भी डटे रहेंगे। हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि जब अधिवक्ता अपने काम से अलग होता है। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे झारखंड के सारे जितने अधिवक्ता हैं आज से 2 दिन का कोर्ट न्यायालय में कार्य को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और उसी तहत आज यहाँ कोर्ट में, हालांकि आज सिविल कोर्ट बंद है लेकिन एग्जीक्यूटिव कोर्ट खुला है, तो वहाँ भी आज हमारे कोई भी अधिवक्ता
उस कोर्ट में नहीं जा रहे। और इसका कारण ये है कि जो स्टाम्प और जो सरकारी ड्यूटी जो बढ़ा दिया गया है, जो कोर्ट फी बढ़ा दिया गया है, उसके अगेंस्ट में जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। उसी को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। सरकार से मांग किया जा रहा है। बार काउंसिल ने कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री से अप्रोच करके ये आह्वान किया कि हम लोगों से बात किया जाए, हमारे डेलीगेशन से बात किया जाए, हमारी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक बार काउंसिल के किसी सदस्य को नहीं बुलाया गया और उनसे बात नहीं की गई। मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, नौजवान है इसलिए उनको वकीलों के इस आंदोलन में बार काउंसिल के डेलीगेशन को निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए, उनके बात को सुनना चाहिए, समस्या को सुनना चाहिए और उसका जनहित में उसका समाधान करने के दिशा में पहल करना चाहिए। और ये जो बढ़ा हुआ फीस है इसको कम करना चाहिए।